डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आज भी कुछ भी एक एक शब्द यहाँ पर रखने वाली हूँ, अपने सारे दिल की बात रखने वाली हूँ अपने उस परिवार से जो मेरे स्क्रीन के उस तरफ हैं। लाखों लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुए हैं। मेरा पूरा परिवार जो यूट्यूब परिवार है वो 2 लाख मेंबर से ज़्यादा है, मतलब अभी 2,05,000 है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके सहयोग से हम लोग इस नंबर को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो आज एक कहानी के माध्यम से आपसे बहुत सारी बातों के साथ रूबरू होना चाहती हूँ। एक छोटी सी कहानी एक पक्षी की है। जब एक पक्षी का बच्चा ये पूरे समुद्र में गिर जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि समुद्र के पानी ने मतलब मेरे बच्चे को निगल लिया, उसके साथ मैं ऐसा क्या करूँ। माँ थी, ऑब्वियस सी बात है कि गुस्सा आ गया उन्हें, तो वो कोशिश करती रही कि इसके पानी को मैं कैसे सुखा दूँ, इस समुद्र के पानी को कैसे सुखाऊँ और अपने बच्चे को बाहर निकालूँ। तो उसने प्रयत्न करना शुरू कर दिया एक छोटे से लेवल से। सारे लोग उसको मना करने लगे, अरे तुम इतने बड़े समुद्र को कैसे सुखा सकते हो, तुम इतने बड़े समुद्र का सामना कैसे कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की कोई भी बात नहीं है, तुम इस लायक हो ही नहीं। उसने सिर्फ एक लाइन कहा कि मुझे सलाह नहीं, मुझे सहयोग दे दीजिए, मुझे साथ दे दीजिए। 2 पक्षी आए, 3 पक्षी आए, 4 पक्षी आए और करते करते हज़ारों पक्षी आ गए और सभी उसका साथ देने लगे, उसका प्रयत्न करने लगे कि किस तरह से इस समुद्र को सुखा दिया जाए ताकि उसका बच्चा वहाँ से बाहर निकल जाए। तो ये होता है, ये बात फैलते फैलते जो पक्षियों के महाराज हैं गरुड़, उनके तरफ ही बात पहुँची। उन्होंने विष्णु जी से अनुमति मांगी कि मेरे पूरे साथी ये काम कर रहे हैं, मतलब समुद्र को सुखाने का काम कर रहे हैं, मैं भी इसमें उनका साथ चाहता हूँ, मैं साथ देना चाहता हूँ, तो क्या परमिशन है मैं जाऊँ। अपने मालिक से पूछते हैं तो वो बोले कि तुम क्या ये छोटे छोटे पक्षियों की बात में, ठीक है तुम उनके राजा हो, तुम उनके बारे में सोच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो। एक छोटा इतना बड़ा समुद्र, इतने सारे पक्षी क्या पानी को कैसे सुखाएंगे। उसने सिर्फ एक ही बात बोली गरुड़ जी ने कि देव आप इसमें मेरा साथ दीजिए, सलाह नहीं, यानी कि सहयोग दे दीजिए। तो आप बताइए, अगर विष्णु भगवान किसी चीज़ में अपना हार्ट एंड सोल डाल देंगे तो वो चीज़ें क्या होगी। तो कहने का मतलब कि अगर तिनका तिनका मिलके हम लोग एकजुट अगर हो जाएंगे तो किसी भी चीज़ को पूरा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मुझे ये बस पता था कि मुझे करना है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता था, लेकिन एक मोटिव क्लियर था कि हाँ मुझे करना है। मुझे नहीं पता था, जब मेरे 97 सब्सक्राइबर हुए मुझे ऐसा लगा कि यार 2-3 और हो जाएंगे ना तो 100 हो जाएगा। बस ये दिमाग में था, कभी नहीं सोचा था, बस अपने वीडियोस बनाते गए, अपने अंदाज में वीडियोस को बनाए। बहुत सारे लोगों का ये भी होगा कि आप प्रेगनेंसी के इश्यूज़ बताती हो, आप कोई डॉक्टर नहीं हो। मैंने अपने अबाउट सेक्शन में आपको ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन क्या आपको प्रेगनेंसी की कुछ भी नॉलेज, अगर जो मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किए हैं, क्योंकि किताब जो होते हैं वो आपके कंप्लीट आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की उतनी शक्ति होती है बुक के अंदर। और आप बिलीव करिएगा, मेरे पास 10 बुक्स हैं प्रेगनेंसीज की। हर टाइम टू टाइम मैंने उनको खरीदे हैं। पहले 5 खरीदे, फिर 2 खरीदे, फिर और 2 खरीदे, ऐसे ऐसे करके जमा हो गए हैं 9 बुक। हाँ, भले ये बात अलग है कि उसको मैं कितने रेगुलर बेसिस पे पढ़ती हूँ और किसी बुक को बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, किसी को कम पढ़ती हूँ, अलग बात है। लेकिन बुक्स और अपने जो लाइफ की एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें इतनी ज़्यादा शिक्षा देते हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज देते हैं जिसका कोई हद नहीं। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अगर आप मान लीजिए कि आप अपने घर के बड़े हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों को अगर आप कुछ मान लीजिए कि आपने स्कूल में कुछ सीखा, कुछ अच्छी बातें सीखी, उसको आप अपने लैंग्वेज में किस तरह से अपने छोटे भाई बहनों को समझा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस थे, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी 2 प्रेगनेंसीज हुई थी। पहले में जब मेरा एक लड़का हुआ था वो नहीं रहा, तो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी इस चैनल को शुरुआत करने के लिए कि मैं अपनी आवाज़ अपने चैनल के थ्रू अपने लोगों तक, अपने परिवार वालों तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हैं। मुझे लगता है कि जो भी मैंने गलती की अपने लाइफ में वो कभी भी और कोई दूसरा ना करे। लेकिन कितनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि जो ज़रूरी वीडियोज़ हैं, मैं दिल से बता रही हूँ, बहुत ही कम लोग देखते हैं, बहुत ही कम लोग। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को देखिएगा ना, वहाँ पर माई फर्स्ट प्रेगनेंसी
सहर्ष के नाम से मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत सारी बातें भी बताती हूँ जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो कि बहुत सारी गलतियाँ की मैंने खाने पीने को लेके की, अपनी एम्नियोटिक फ्लूइड को भी लेके की, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने गलती की। तो मैं कुछ चीज़ें साइंटिफिक पढ़ती हूँ, बुक्स के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, अच्छी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के वीडियोज़ आते हैं, आपको सिखाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन कितना ज़्यादा आप सीख रहे हैं और उन सारी बातों से कितना ज़्यादा आप दूसरों को सिखा रहे हैं और उनके लाइफ में बदलाव कर रहे हैं, वो होती है आपकी असली गुण और आपकी असली सीरत। तो मेरे इस पॉजिटिव चीज़ को देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये बात पक्का पता है, ये ऑब्वियस ही बात है, लेकिन मैं आपको कोई भी बातें गलत नहीं बता रही हूँ। अपने एक्सपीरियंस और बुक्स के हिसाब से जो आधारित जो बातें हैं वो बताती हूँ। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में अंतर आया है, क्योंकि सेकंड जो चांस मिला मुझे मेरी ट्विन प्रेगनेंसी में, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सुधारी। जो गलती मैंने पहले की वो इस दौरान नहीं की, तो वो सारी भी चीज़ें बताती हूँ। लेकिन कितना अनफॉर्चुनेट होता है कि आप लोग वो सारी वीडियोस नहीं देखते हैं। आप देखिए, थोड़ा मुझसे और कनेक्ट होइए। और देखिए, कहा जाता है ना कि पहले मैं आपसे सलाह लेती थी, लेकिन अब वो लगता है कि अब सलाह का टाइम ख़त्म हो गया, अब आप मेरा साथ दीजिए। बहुत छोटे स्केल से मैंने शुरुआत की है, बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास इंसान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर लेके आए हैं, जिसकी मुझे कोई भी कल्पना नहीं थी। क्योंकि मैंने 100 सब्सक्राइबर के लिए भी ऐसे लग रहा था कि वाह 100 पूरा हो गया, वाह 500 पूरा हो गया, तो आप लोग मुझे 2 लाख तक लेके आए हैं। तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे 1 मिलियन तक भी, 2 मिलियन तक भी लेके जाएंगे। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आप कुछ मेरी बातों से, मेरी प्रेगनेंसीज के इश्यूज़ को लेके या फिर बहुत सारी डूज एंड डोंट से अगर बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, जिससे कि आपको एक मतलब होता है ना कि कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई। मैं कोई इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी नहीं हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं हूँ, लेकिन बुक्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने बुक्स से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स उठाए उनको अपने लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके आपको बताया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कंसीव किया। और जब आपकी न्यूज़ आती है ना कि दीदी आपकी वजह से मैंने कंसीव किया, 15 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरा बेबी कंसीव हो गया, तो दिल से इतना अच्छा लगता है ना कि मैंने जिस काम को चुना है, मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि ऊपर जाके ना मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने अपने चैनल के थ्रू अच्छा काम नहीं किया। बस आप लोगों का सपोर्ट है, इसलिए मैं आपसे यही चाहती हूँ कि सलाह नहीं, साथ दीजिए। अब आपके साथ की ज़रूरत है। आप कितना ज़्यादा मेरे चैनल को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं। रेगुलर आप देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, कितनी बुरी बात है। सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मोटिवेशन और बना रहे। अच्छे अच्छे कमेंट्स आप देते हैं ना, तो मेरा नींद ही गायब हो जाता है यार। मैं बच्चों को सुला के, 2 बच्चे मेरे छोटे, 2 साल के ट्विंस बेबी हैं, घर के सारे काम को देखने के बाद, बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस को भी हैंडल करने के बाद, बच्चों को देखने के बाद मेरे अंदर इतना वीडियोस बनाने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि मुझे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। और आगे भी मेरे चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जिसको भी आप पसंद करते हैं आपके कॉन्टैक्ट में डाल दीजिए। मुझे पसंद करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करेंगे। इसकी उम्मीद है, इसकी आशा है, और बस यही कहना है और कुछ मैं नहीं कह सकती हूँ। अब आप लोग सो जाइए, काफ़ी देर हो गई है, मुझे लगता है 12:30 हो गए होंगे, क्योंकि मैंने 12:15 से स्टार्ट किया है। 8 मिनट की वीडियो ओवर हो गई। बाप रे, इतने देर तक मैंने बातें कर ली। अगर आपने यहाँ तक मतलब सुना मेरी सारी बातें, इतनी सारी बातें मेरी सुनी, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए।